अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? इंशाल्लाह सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज का व्लॉग जो है ये व्लॉग मैंने बनाया तो बहुत पहले से था, लेकिन मैं आपके साथ सारा रूटीन जो भी मेरे साथ यानी कि जो भी मैंने बनाई वीडियोस शादी की और सफ़र की और जो भी मतलब मैंने बनाया था वो मैं आपके साथ कुछ ना कुछ शेयर करूँगी, पूरी डिटेल के साथ नहीं, लेकिन मैंने कुछ क्लिप्स बनाए थे, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और शादी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से गुज़र चुकी है और हम लोग वापस गुजरात में ही हूँ। मैं अभी अम्मी के घर ही हूँ, तो मैंने सोचा कि चलो मैं वीडियो बना दूँ। मतलब बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था एडिटिंग करने का, वॉइस ओवर करने का। तो आपको पता है कि घर में काफ़ी ज़्यादा मेहमान थे, तो वही शोर शराबा होता था, तो मैंने कहा मैं कैसे वॉइस ओवर करूँ। तो ये वीडियो जो है ये हमारी कराची जाने से पहले की है, यानी कि कराची शादी पे हम जब गए थे। जैसे कि मैंने पहले व्लॉग्स में अपने बताया है कि हम लोग जा रहे हैं कराची, भाई की शादी है, तो बारात हमारी यानी कि वहाँ पर जानी है, तो वलीमा हमने दोबारा वापस गुजरात आके किया था। तो ये बारात से एक दिन पहले का बारात सॉरी कह रही हूँ, कराची जाने से पहले मैंने के का एक दिन आई थिंक पहले का व्लॉग मैंने बनाया था। यानी कि जैसे मैं यहाँ आई हूँ ना, तो मैं फिर मार्केट, ज़ाहिर बात है चक्कर लगते हैं, तो मैं फिर शॉपिंग वगैरह हम लोग कर रहे थे। तो एक दो दिन मतलब हम लोग यहाँ रहे हैं, तो फिर हम लोग कराची चले गए थे। तो बस यहाँ पर जी तैयारियाँ जो थी वो ज़ोरों शोर से जारी और सारी थी। तो शॉपिंग करके हम लोग इस वक्त अभी घर आए हैं और साथ साथ पैकिंग वगैरह भी हो रही है। तो यहाँ पर अम्मी भी कपड़े वगैरह निकाल रही थी, बल्कि तकरीबन पैकिंग जो है ना वो डन हो चुकी थी। तो ये स्वेटर जो है ये अम्मी ने मुझे बना के दिया, मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मतलब हाथ से बना हुआ है, तो काफ़ी अर्सा पहले से उन्होंने स्टार्ट किया था, तो अभी ये बन गया, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर करूं। वैसे तो मैं ना स्वेटर वगैरह ज़्यादा नहीं पहनती हूँ, बल्कि बिल्कुल ही नहीं पहनती हूँ। शाल में ही मतलब गुजारा कर लेती हूँ। पता नहीं मुझे स्वेटर पहनना अच्छा ही नहीं लगता, तो मेरे पास बस 2-3 ही स्वेटर्स हैं जो मैंने लेके रखे हुए हैं कि भाई कहीं जाना पड़ जाए फ़ौरन से, तो वो मैं पहन लेती हूँ। लेकिन घर में जो है ना मैं बिल्कुल स्वेटर वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ, और बाहर भी जाऊँ ना तो बहुत कम, अगर मैंने मतलब पैदल जाना है मार्केट, तो मैं स्वेटर वगैरह नहीं पहनती, चाहे जितनी मर्ज़ी सर्दी हो। तो यहाँ पर अम्मी ने ये मुझे बना के दिया है, तो कह रही थी कि ये काफ़ी गर्म होता है हाथ से बना हुआ, तो मैंने कहा चलो मैं पहनूंगी इंशाल्लाह। मुझे कह रही थी कि आपने पहनना भी है, तो मैंने कहा इंशाल्लाह मैं पहनूंगी। और यहाँ पर ये देखें जी, मेरी जो सिस्टर है वो अपनी चीज़ें जो है ना दिखा रही थी मुझे। यहाँ पर वो पैकिंग कर रही है, और ये सारी पैकिंग जो है ना छोटा बैग उसने वलीमे की जो मतलब इवेंट है ना उसके लिए पैक कर रही थी। वलीमा चूँकि हमारा वापस आके कराची से वापस आके जब हम गुजरात में आएंगे तो यहीं पर होगा, तो इसका बैग जो है ना वो अलग से पैक करके रख रही है, ताकि बाद में आकर जो है ना चीज़ें यानी कि जगह पे हों तो आसानी होगी, क्योंकि जब हम आएंगे तो बहुत सारा सामान होगा। और अभी भी चूँकि पैकिंग हो रही है, तो साथ साथ सारा काम जो है ना निपटा रही है। और ये बैग लेकर आई थी, ये भी मुझे दिखा रही है, यानी कि वो अपनी सारी चीज़ें मुझे दिखा रही है, उसने जो शॉपिंग की है और मैंने उसको अपनी सारी चीज़ें जो भी मैंने शॉपिंग की है वो दिखाई हैं। तो साथ साथ पैकिंग भी कर रही है और साथ साथ अपनी चीज़ें भी दिखा रही है। और मेरी पैकिंग जो है वो तकरीबन डन हो गई है, क्योंकि मैं घर से आलमोस्ट सारी जो मेरी पैकिंग है वो मैं करके आई हूँ। हाँ, बस जो मेरे कपड़े हैं ना, जो मैंने फंक्शन के कपड़े हैं वो मैंने सिलाई के लिए दिए हुए हैं, वो मुझे कल मिलेंगे। तो बस वही रह गए हैं मेरे पैक करने वाले, बाकी मैंने तकरीबन सारी जो पैकिंग है वो कर ली है। और ये भी कपड़े भी दिखा रही थी जो उसने कैजुअल यूज़ के लिए मतलब बनवाए हैं। तो पूछ रही थी कि मैं कौन कौन से रखूँ और कौन कौन से यानी कि साथ लेकर जाऊँ। तो कराची में चूँकि ज़्यादा मतलब सर्द ठंडा मौसम नहीं है, तो इसलिए फिर हम जो है ना बड़े हिसाब किताब से कपड़े लेकर गए हैं, क्योंकि वहाँ पर कहते हैं बहुत ज़्यादा ठंड नहीं होती। वैसे भी मैं एक दफ़ा पहले भी दिसंबर में गई थी, तो वाकई सर्दी बिल्कुल नहीं होती, नॉर्मल मौसम होता है, यानी कि ना गर्मी होगी ना ठंड होगी, बड़ा अच्छा सा मौसम होता है इन दिनों में। तो मैं सबको कह रही थी, लेकिन यहाँ पर सर्दी थी तो किसी को भी बिलीव नहीं हो रहा था कि नहीं सर्दी तो खैर होगी। वहाँ पे भी हमने मतलब फ़ोन करके भी पूछा है, तो वो भी कह रहे हैं कि ठंड है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है, जितनी ठंड यहाँ पर है ना गुजरात और इस्लामाबाद साइड पे, इतनी वहाँ कराची में नहीं थी। और वाकई हम लोग गए हैं ना, तो हमें तो गर्मी लगती थी, लेकिन कराची के जो लोग हैं ना उनको वो भी ठंड जो है काफ़ी ज़्यादा ही लगती थी। मैंने कहा आप लोग हमारे पंजाब में आएंगे ना तो फिर पता चलेगा कि सर्दी होती क्या है। तो
मुझे तो खैर बिल्कुल यानी कि ऐसे गर्मी गर्मी लगने लग जाती थी। दिन के टाइम जो ना कराची का मौसम काफ़ी गर्म यानी कि फ़ील होता था। और ये देखें जी, अलियान के लिए मैं अभी जब मैं बाज़ार गई थी तो ये शॉपिंग करके आई हूँ। मैंने कहा आपको बस छोटी मोटी चीज़ें थी, जैसे इसके शूज़ रह गए थे अलियान के, ये मैंने आज लिए हैं। और अपनी छोटी मोटी जो भी चीज़ें होती हैं ना, पोनियाँ वगैरह और जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत जो मुझे सफ़र में पड़नी थी वो मैंने ली हैं, जैसे टिश्यूज़, वाइप्स, इस तरह की जितनी भी चीज़ें। फ़र्स्ट टाइम मैं जब कराची गई थी ना, रास्ते में मुझे ट्रेन में काफ़ी चीज़ों की दिक्कत हुई थी। तो फिर उसके बाद मैं जब भी गई हूँ ना तो मैं फुल तैयारी के साथ जाती हूँ, क्योंकि लंबा सफ़र होता है तो आपको ज़रूरत पड़ती रहती है इन चीज़ों की। और बस ये अभी सॉक्स वगैरह लेके आई हूँ, बस छोटी छोटी चीज़ें जो आपको पता है ना जिनकी ज़रूरत होती है, लेकिन इनकी जो शॉपिंग है ना वो एंड पर ही होती है। और अलियान के लिए ये एक लिया मैंने, सैंडल ली है, शूज़ लिए हैं उसने, और एक उसने ले लिया जी खुस्सा। खुस्सा तो उसने ज़िद से लिया है, मेरा बिल्कुल भी माइंड नहीं था कि मैं इसको खुस्सा लेकर दूंगी, लेकिन इसने ना जहाँ से हमने ये खेड़ी सैंडल ली है ना तो वहाँ पर इसको ये पसंद आ गया, तो इसने ज़िद से फिर ले लिया, क्योंकि इसने वो सरबाला जो बनना है अपने मामू का, तो कहता मैंने खुस्सा ही पहनना है। तो मैंने सोचा कि ले लूँ। एक्चुअली ना बाद में ये पहना नहीं जाता, ऐसे ही रखा रहता है, तो फिर मैंने ले लिया। और ये है जी नेक्स्ट डे, ये मैंने छोटी छोटी पिक्स बनाई थी, और ये हमारा सारा सामान है, मतलब 20-22 हम लोग हैं जाने वाले। तो बस हमारी जो ट्रेन थी वो सुबह 9 बजे की ट्रेन थी गुजरात से कराची। तो सफ़र में खैर बहुत मज़ा आया है। तो ये थोड़ा सा क्लिप मैंने बनाया था, फैसलाबाद हम लोग रुके थे तो यहाँ पर बनाया था दोपहर के टाइम। तो बस ये अभी यहाँ पर ये हम लोग पहुँच गए हैं तकरीबन हैदराबाद के करीब ही, आई थिंक, हाँ जी करीब ही थे। तो मैंने इनकी थोड़ा थोड़ा सूरज निकल रहा था, तो मैंने सोचा कि चले मैं यहाँ पर वीडियो बना लेती हूँ। तो सारे लोग जो है वो सो रहे थे, लेकिन मुझे जो है ना ट्रेन में बिल्कुल नींद नहीं आती। बस मेरे जहन को ना ऐसे एक डर लगा रहता है, तो मैं नहीं सोती हूँ। मैं सबका पहरा देती हूँ। तो यहाँ पर जी मैं जैसे थोड़ा सा सूरज जो है वो निकला तो मैंने वीडियो बना ली। मैंने कहा पूरी रात तो मैंने आप कोई वीडियो नहीं बना सकी ट्रेन में, मतलब क्या बंदा वीडियो बनाए, तो चलो थोड़ा सा बाहर का सीन दिखाते हैं। बड़ा अच्छा लग रहा था, और ठंड थी, हल्की हल्की ठंड थी यहाँ पर भी। और हम लोग तकरीबन आई थिंक 8 बजे 8:30 बजे के करीब हैदराबाद पहुँच गए थे। यानी कि टोटल हमें आई थिंक 24 आवर्स लग गए थे कराची पहुँचते पहुँचते। लेकिन बड़ा मज़ा आया, यानी कि हमने हर चीज़ इंजॉय की, जैसे मूंगफली खाना ट्रेन में बैठ के, जैसे ऑरेंजेस खाना, माल्टे वगैरह, फ्रूट वगैरह खाना, बड़ा मज़ा आया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि पूरी फैमिली थी। ज़्यादा लोग हो ना ट्रेन में तो फिर ज़्यादा मज़ा आता है, तो बहुत ज़्यादा हमें मज़ा आया। आते हुए तो हम लोग और भी ज़्यादा हो गए थे, लेकिन जाते हुए हम तकरीबन इतने लोग थे 20, आई थिंक हम लोग थे 19-20, अब मुझे एग्जैक्ट जो है ना वो याद नहीं है। तो इतने लोग हम थे, और बहुत बहुत मज़ा आया था। सफ़र का मज़ा हमें शादी से ज़्यादा आया मेरे ख्याल से। पहले भी हम जाते हैं, लेकिन मतलब कोई ना कोई मतलब बंदा जो है ना हमारी फैमिली में से वो रह जाता है घर में, यानी कि कम लोग जाते हैं, 4-5 चले गए इस तरह से। तो इस दफ़ा जो है ना सारे इकट्ठे मिल के गए ना, तो बहुत मज़ा आया। और बस जी यहाँ पर हम लोग कराची के करीब ही थे। तकरीबन नाश्ता जो है ना 8, साढ़े 8, 9 बजे के करीब हमने हैदराबाद में किया, और उसके बाद जो है ना कराची का सफ़र जो है स्टार्ट हो गया। और जैसे हम लोग कराची पहुँचे तो आपको पता है कि मैं यानी कि पूरी रात से, पूरा दिन से बिल्कुल सोई नहीं थी। तो मैं जाते ही यानी कि मैंने खाना खाया और उसके बाद मैं सो गई, और तकरीबन मैं रात में जागी थी। तो यानी कि फिर मेरे साथ ऐसा ही होता है कि मैं घर जाते ही जो है ना खाना मिला है या नहीं मिला है या कुछ भी है तो मैं फिर सो जाती हूँ। सफ़र में मुझसे बिल्कुल नहीं सोया जाता। तो कुछ लोग होते हैं ना, कहते हैं कि हम तो ट्रेन में जाते हैं और जाते ही बस हम लोग सो जाते हैं, लेकिन मैं जो है ना मुझे नींद ही नहीं आती। तो फिर वहाँ पर जाके तो खास कुछ वीडियो नहीं बनाई। तो उसके बाद जो है मैंने जो भी व्लॉग बनाए वो मैं आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ सारे शेयर करूँगी, क्योंकि आपने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि आप शादी के जो व्लॉग हैं वो हमारे साथ शेयर करें। तो इंशाल्लाह जितना भी बनाया थोड़ा बहुत मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी 1-2 वीडियोज़ के अंदर ही।
तो दोबारा से इंशाल्लाह जो है मैं अब रेगुलर पूरी कोशिश करूँगी कि वीडियो बनाऊँ। और अभी भी अगर आपको इस वीडियो में कोई नॉइज़, कोई पीछे से शोर लग रहा हो तो आप लोग प्लीज़ इसको अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि मतलब सबको रोका नहीं जा सकता है। सब लोग हैं, काफ़ी लोग हैं घर में। तो मैंने अभी जो मुझे ना थोड़ी सी मैंने कहा चलो मैं वीडियो बना दूं, क्योंकि आज मैंने काफ़ी कमेंट्स पढ़े हैं तो काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी। तो ये देखें जी, ये कराची है। यहाँ पर हमने फिर वो जो लोडर होता है ना, उसमें सामान लोड किया। तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो जा रहे हैं, तो हम लोग जो हैं वो रिक्शाज़ वगैरह हम लोगों ने, मतलब मामू जो है मेरे वो ले आए थे। तो सीधा हम वैसे मामू के ही घर गए थे। तो उसके बाद जो हमने अलग से घर, जो जगह हमने जहाँ पर रहना था ना, उसके बाद हम नेक्स्ट डे जो था वहाँ पर गए थे। और फिर वहाँ से हम लोग बारात लेके मामू की तरफ आए थे। तो इस तरह से जो है ना, बीच में 2 दिन का गैप था जब हम आए ना यहाँ पर। तो 2 दिन का बीच में गैप था शादी में। तो मैंने कहा चलो रेस्ट वगैरह भी, क्योंकि आते ही तो फिर हम लोग उसमें नहीं ना लग जाएंगे। तकरीबन ट्रेन के सफ़र के बाद रेस्ट भी हमें चाहिए होता है। तो 1 दिन तो है रेस्ट में ही गुजर गया। तो इसलिए फिर हमने ऐसा टाइम रखा था कि 1-2 दिन हमें दरमियान में मिल जाए, ताकि जो भी कोई तैयारी वगैरह रहती हो या रेस्ट करना हो, जो भी वो उसमें हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो शादी है, सब ने पूछा कि बहुत कैसी गुजरी, तो बहुत अच्छी गुजर गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो कराची में तकरीबन हम 5-6 दिन ही रुके थे, ज़्यादा दिन नहीं रुके। तो इंशाल्लाह दोबारा कभी आऊँगी फुर्सत में, जिसको कहते हैं, तो फिर ज़्यादा दिन रुकेंगे और घूमें फिरेंगे। अभी तो हम ज़्यादा फिर घूम फिर भी नहीं सके, क्योंकि वापस आके तो हम लोगों ने फिर वलीमा भी करना था। तो काफ़ी था कि मतलब टाइम जो है ना हमारे पास कराची में रहने का वो शॉर्ट ही था। और बस जी यहीं पर अपने व्लॉग को मैं एंड करूँगी। अभी हम लोग घर पहुँच जाएंगे। फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, फ्रेश हुए, और फिर मैं तो खैर सो गई। तो बाकी लोग जो हैं वो अपने जो जो जिसके मतलब पास काम था वो मसरूफ़ हो गया। और बस यहीं पर आपसे इजाज़त चाहूँगी। कराची वालों ने तो पहचान लिया होगा कि ये कराची ही है। मुझे जगहों का बिल्कुल नहीं पता कि कौन कौन सी जगह हैं। तो बस यहाँ पर हम खाना खा रहे हैं। और बस अब से आपसे मैं इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।